अफगानिस्तान के साथ ऐसे खेल करना ये अच्छा नहीं है। अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत में बैठकर हिंदी में एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। किसी को नहीं पता था कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत में बैठकर अचानक हिंदी में पाकिस्तान को धमकी दे देंगे। आप पहली बार सुनेंगे कि कैसे तालिबान हिंदी में पाकिस्तान को भारत में बैठकर धमका रहा है। ये धमकी अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद दी गई है। अमीर खान मुत्ताकी ने हिंदी में जो कहा है उसे सुनकर पाकिस्तान का खून सूख जाएगा। जबरदस्ती ताल्लुक रखा हुआ है, कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब एक ब्रेकिंग न्यूज है, सारी दुनिया में काफी एक तहलका मच चुका है कि भारत के वजीर खारजा जयशंकर ने अफगानिस्तान के पूरे वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी के साथ बिल्कुल रूबरू बैठकर ये ऐलान किया है कि हाँ सूरत हाल के, और पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर 3 साल पहले अफगानिस्तान गया था। इन हालात में तो एंगेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को हर महीने अफगानिस्तान होना चाहिए और अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को और उनके ऑफिशियल्स को हर महीने पाकिस्तान होना चाहिए, ताकि मिल बैठें और इस मसाइल के को हल निकाल सके। 1-2 ड्रोन या बॉम्ब से अफगानिस्तान डर जाएगा। और भाई 32 देशों को एक साथ तोड़ा है तालिबान ने, अफगानिस्तान की जनता ने। इस्लामाबाद, पंजाब और इस साइड में मोबाइल नेटवर्क कंप्लीटली बंद हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए, अफगानिस्तान ने कुछ नहीं कहा। ऑल अराउंड पूरे अफगानिस्तान के लिए इंडिया की दोस्ती उतनी ही जरूरी है जितना इंसान को खाना जरूरी है। काफी ज्यादा अच्छा दिन है, काफी ज्यादा अच्छी न्यूज आ रही। 2 लोग, अमीर खान मुत्तकी साहब और इसके साथ साथ जो उनके स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि भाई अगर आपका ये ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे और आपको कुछ नहीं बोलेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं और क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के खिलाफ रहा है माजी के अंदर। लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफगानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक को इन्हेंस करें और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफगान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं और अफगानिस्तान जो है वो टेररिज्म के खिलाफ है। इंडिया का मौक़िफ़ ये है कि हम अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं कि कहीं पे लश्कर तैयबा वगैरह जिनका कोई नामो निशान भी नहीं है अफगानिस्तान में, या वो जैश मोहम्मद या इस तरह का जो नेटवर्क है, इसमें वो हमें कोई नुकसान पहुँचाएंगे। असल में अफगानिस्तान के अंदर 3-4 बड़े ग्रोह हैं। एक जारी बात है TTP है, इस्लामिक स्टेट है, अलकायदा है, तालिबान इटसेल्फ है, लेकिन अब तो सारी बात है उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक पार्टी है, एक आधी और पार्टी है जो वहाँ पे जो दहशतगर्द ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है हमें कि दैट इज़ व्हाट आई सी एट दिस मोमेंट। सो इंडिया कहता है जी हम अफगानिस्तान के करीब इसलिए हैं, ठीक है ना जी। अब अफगानिस्तान कहता है जी कि पाकिस्तान को वाक़ा बॉर्डर बंद नहीं करना चाहिए। भाई वाक़ा बॉर्डर पाकिस्तान क्या इंडिया पाकिस्तान को बंद नहीं करना चाहिए। मैं अफगान तालिबान से पूछता हूँ, आप कहते हैं कि वाक़ा बॉर्डर आप बंद ना करें, आप अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान के अंदर रोज़ दहशतगर्द भेजते हैं और आप कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अपने मसले हल करें। इंडिया पाकिस्तान तो अपने मसले हल कर लेंगे जिस तरह होगा, लेकिन अफगानिस्तान को चाहिए ना कि वो अपनी दहशतगर्दी के जो अड्डे हैं वो तो बंद करें, ठीक है जी, वो अड्डे तो बंद करें। तो वो अड्डे आपने बंद नहीं किए। तो मुझे ये लगता है कि दिस इज समथिंग दे आर मिसिंग एंड दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट। बट मुझे लगता है कि इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी हमने। इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सके इंडिया।
याद रखें। The Indians India invested in all these projects ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट है वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इन्वाइट किया है कि जी आए, अगर चाइनीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान एयरफोर्स ने आज काबुल में स्ट्राइक किया है उनके कॉन्वॉय पे। अभी तक वो अभी न्यूज आ रही है कि वो बच चुके हैं, पर देखिए समझने वाली बात ये है कि पाकिस्तान आज भी अफगानिस्तान में हमला कर रहा है जहां पे 4 साल पहले सत्ता परिवर्तन हुआ था जब अमेरिकन फोर्सेस भाग के चले गए थे। उसके बाद उन्होंने जश्न मनाया था और आज आप देखिए कि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर भारत के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक टाई अप कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई है। पॉसिबली इसमें एक तरह से पीओजे के देने का पूरा रूपरेखा डिस्कस कर दिया है कि कब अगर भारत की बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलती है आफ्टर हम पीओजे के ले लेंगे तो हमारे संबंध कैसे होना चाहिए। उसमें बताया जाता है कि वी हैव टोल्ड दैट अफगानिस्तान और भारत के बीच में लैंड ट्रेड कॉरिडोर बनना चाहिए और ऊपर से INSTC को बढ़ाना चाहिए और सारी लैंडमार्क बातें हुई है। तो मशरकी साइड से पहले ही पाकिस्तान और भारत की कशीदगी आपको चलती हुई नजर आती है। ये जो अभी टेक्निकल मिशन से एक एम्बेसी का दर्जा भारत की तरफ से दे दिया गया है, इसके अंदर पाकिस्तान को पहले ही कंसर्न है। अफगानिस्तान की सरहद के हवाले से भी अब मजीद इस फैसले के बाद बढ़ जाएंगे और अगर वाखान के अंदर भी जो मंसूबा बनाने वाले चाह रहे हैं कि ऐसा बन जाए और अगर वो भी हो जाएगा तो जाहिर है ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड के ऊपर से भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिश्ते संबंध सांस्कृतिक है, वो रहेंगे। वहाँ के लोगों की हम मदद करते रहेंगे, उनके लिए हॉस्पिटल, रोड, यूनिवर्सिटी, ये सब। और हम ये सब करने के बाद ये नहीं कहते कि कन्वर्ट हो जाओ, हम ये कहते हैं भाई अपनी मान्यताओं के साथ। हम कोई क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट नहीं है कि हमने अगर हॉस्पिटल खोल दिया तो हम लोगों को कहें कि जी अपना धर्म छोड़ दो, हम ये भी नहीं करते। हमने जितने हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, वहाँ की पार्लियामेंट, फकर भाई बताएंगे आपको, वो अटल बिल्डिंग है, वो इंडिया ने बनाई हुई है। सो पॉइंट क्या है कि हम, और ये भी होगा कि हमारे साथ रहने पे हम शायद उनके ऊपर कुछ प्रेशर डाल पाए कि जो महिलाओं की स्थिति है उसको वो ठीक करे। बट तालिबान हो या कोई भी हो, अफगानिस्तान इज आवर इंटीग्रल पार्ट और वो रहेंगे। हमारे लोग एक ही